कभी आपने सोचा है कि टूटी हुई चीजें भी कुछ कहती हैं? कभी वो खामोशी भी बोलती है जो सुनाई नहीं देती पर महसूस होती है। ये कहानी है एक भिक्षु की जो शांति की तलाश में आया पर शोर उसी के भीतर था। और फिर उसे मिली एक टूटी हुई घंटी जिसकी खामोशी ने उसे उसकी आत्मा की आवाज सुना दी। क्या आप भी सुन सकते हैं उस मौन को? भिक्षु और टूटी हुई घंटी, आत्मा की आवाज। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों पर एक प्राचीन मठ था जहां केवल वे ही भिक्षु रह सकते थे जो पूर्ण मौन का पालन कर सकें। उस मठ में एक युवा भिक्षु आया। नाम था उसका आर्य। आर्य शांत दिखता था पर भीतर से वह बेचैन था। उसके मन में हजारों सवाल थे। वो अक्सर सोचता, मैं मौन रहूं कैसे जब मेरे भीतर हर वक्त शोर मचता है। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं मौन का अभ्यास कर सकता हूं जब मेरी आत्मा ही शांत नहीं है? गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि तू बाहर की शांति ढूंढेगा तो कभी नहीं पाएगा। पहले भीतर की आवाज को सुनना सीख। आर्य ने अभ्यास शुरू किया। हर दिन ध्यान करता, मौन में बैठता, पर मन फिर भी भटकता। एक दिन वह मठ के एक पुराने कोने में गया। वहां धूल में पड़ी एक टूटी हुई पीतल की घंटी उसे दिखाई दी। वो घंटी बाकी घंटियों जैसी नहीं थी। उसमें एक दरार थी और उसका स्वर मर चुका था। आर्य ने गुरु से पूछा, यह घंटी क्यों टूटी पड़ी है? क्या यह अब बेकार है? गुरु बोले, इस घंटी में कभी सबसे मधुर स्वर था, लेकिन अब लोग इसे नहीं सुनते क्योंकि यह टूट चुकी है। टूटना इसका दोष नहीं, लोगों की दृष्टि की सीमा है। आर्य उस घंटी को रोज साफ करने लगा। वह उसे ध्यान में अपने सामने रखता, उसे देखता जैसे उसमें कोई कहानी छुपी हो। धीरे धीरे आर्य को उस घंटी की खामोशी में कुछ सुनाई देने लगा। एक दिन उसे प्रतीत हुआ कि घंटी उससे कह रही है, मैं टूटी हूं मगर बेकार नहीं, मेरी दरारों में भी अर्थ है, बस कोई उन्हें समझे। वह क्षण आर्य के जीवन का मोड़ बन गया। गुरु ने कुछ समय बाद उसे एक परीक्षा दी, जाओ और इस मठ के लिए सबसे सुंदर घंटी लेकर आओ। आर्य बाजार गया। वहां सोने, चांदी, पत्थर की अद्भुत घंटियां थीं, पर वह लौटा और मठ की वही टूटी हुई घंटी हाथ में लिए खड़ा था। गुरु ने पूछा, यह क्या है? आर्य बोला, यह वही घंटी है जो टूटने के बाद भी सबसे सच्चा स्वर देती है, क्योंकि अब मैं उसकी खामोशी सुनना सीख गया हूं। गुरु ने आंखें बंद की और कहा, अब तू मौन का अर्थ जान चुका है। जब भीतर की खामोशी से संवाद करना आ जाए तभी सच्चा मौन उत्पन्न होता है। हर टूटी चीज बेकार नहीं होती। जो भीतर से शांत हो जाता है वही बाहर की आवाज को सही अर्थ में समझ पाता है। कभी मत सोचो कि तुम टूट गए हो, क्योंकि अक्सर दरारों से ही रोशनी अंदर आती है।